आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। छुपके छुपाते दबे पैर मैं और राकेश हॉस्टल से बाहर निकल आए। चूँकि मौसम गर्मी का था, जिस वजह से बंद कमरे में हमारा दम घुट रहा था। हालांकि हम इससे पहले भी कई बार ऐसा कर चुके थे, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। रास्ते पर चलते हुए मैंने कहा, बहुत गर्मी है यार, चल कुछ ठंडा वंडा पीकर आते हैं। जिस पर राकेश बोला, हाँ यार, इतनी गर्मी तो पहले कभी नहीं पड़ी थी। ये बोलते ही हमारी आंखें किसी खुली दुकान को तलाशने लगी, पर क्योंकि अभी रात के 1:30 बज रहे थे, तो इस वक्त किसी भी दुकान का खुला मिलना नामुमकिन सा था। मगर फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। हम दोनों के पैर तो चल रहे थे, मगर मंजिल का कोई ठिकाना नहीं था। रास्ता पूरी तरह से खाली हो रखा था। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही थी, गहरी खामोशी के अलावा और कुछ भी देख नहीं रहा था। मगर अच्छी बात तो ये थी कि बंद कमरे के मुकाबले बाहर की खुली हवा हमें काफ़ी सुकून दे रही थी, और इसलिए हम बिना रुके चलते जा रहे थे। और चलते चलते हम कब हॉस्टल से इतनी दूर निकल आए पता ही नहीं चला। जिस पर राकेश बोला, यार हम लोग काफ़ी देर से चल रहे हैं, चल कहीं बैठते हैं। जिस पर मैंने कहा, अच्छा मेरे साथ चल, मैं एक शांत जगह जानता हूँ बैठने के लिए। यूं ही कुछ देर तक चलने के बाद हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जिसके बारे में मैं राकेश को बता रहा था। बहुत ही सन्नाटा था उस जगह पर। आसपास के जंगलों से आती रात कीड़ों की आवाज़ों के अलावा और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। पास ही में एक रेलवे ट्रैक था। चांद की धुंधली रोशनी के सहारे ही हल्का हल्का देख रहा था, वरना वहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं जिससे थोड़ी भी लाइट हम तक पहुँच सके। अभी हम लोग उस खुले मैदान में बैठकर चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी राकेश बोला, यार ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर जब मैंने राकेश जिधर इशारा कर रहा था उस ओर निगाहें घुमाई, तो देखा कि एक आदमी है जो कि रेलवे ट्रैक से बिल्कुल सटकर खड़ा है। उस आदमी को इतनी रात गए यहाँ पर देखकर मुझे भी काफ़ी अजीब लगा। मगर फिर मैंने सोचा कि शायद ये भी हमारी ही तरह गर्मी से परेशान होकर यहाँ आया है। ये सोचकर हमने उस आदमी पर से अपना ध्यान हटा लिया और फिर से गप्पे लड़ाने में मसरूफ़ हो गए। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि मेरा ध्यान फिर से उसी आदमी पर गया, तो पाया कि वो आदमी अभी भी उसी तरह से रेल लाइन से सटकर खड़ा है। हैरत वाली बात तो ये थी कि वो आदमी इस बीते वक्त के दौरान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। वो किसी मूर्ति की तरह एक ही पोजीशन में खड़ा था। अभी मैं ये देख ही रहा था कि इतने में ही दूर से आ रही ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। मगर ट्रेन की हॉर्न सुनने के बावजूद भी वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। अब ट्रेन उस आदमी के काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी, मगर वो आदमी वैसे का वैसा ही रहा। ये देखकर हम झट से उठकर बैठ गए। मगर जब तक हम उस आदमी के पास पहुँचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन काफ़ी रफ्तार में उस आदमी को कुचलते हुए वहाँ से आगे निकल गई। ये देखकर हम दोनों के हाथ पैर अचानक ही थरथराने लगे थे। हम इतने घबराए हुए थे कि हमारे मुंह से आवाज़ तलक नहीं निकल पा रही थी। पर फिर भी ट्रेन के वहाँ से गुजरने के बाद हम दोनों रेलवे ट्रैक के पास गए, तो हमने जो देखा उसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल ट्रेन के नीचे कुचलने के बावजूद भी वो आदमी अपने पूरे शरीर के साथ ट्रैक के बीचों बीच खड़ा था। मतलब कि उसका शरीर कहीं से कटना तो दूर, उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। इससे पहले कि हम कुछ रिएक्ट कर पाते, उस आदमी ने अपने एक एक हाथ से हम दोनों का गला पकड़ लिया और हमें ऊपर उठाकर वहीं ट्रैक पर ही पटक दिया। माथे पर चोट लगने की वजह से मेरी आंख
कब बंद हो गई पता ही नहीं लगा। और फिर जब मेरी आंख खुली तो कुछ लोग मुझे और राकेश को घेरे खड़े थे। अब तक सुबह हो चुकी थी। हमने वहां मौजूद सभी लोगों को पूरी बात बताई, मगर उनमें से किसी को भी हमारी बातों पर विश्वास ही नहीं था। मगर जो कुछ भी उस रात हमारे साथ हुआ वो हम ही समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।